अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सलमान गनी और सईद काजी। नाजरीन, इमरान खान पाकिस्तानी सियासत के उभरते हुए स्टार हैं। कल के हादसे में जख्मी होने के बाद इस वक्त शौकत खानम अस्पताल में जेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया है, लेकिन इस हादसे ने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया है। क्या ये किसी की साजिश हो सकती है? जिस तरह इमरान खान लिफ्टर पर खड़े थे, क्या वो सिक्योरिटी के नुक्ता नजर से बिल्कुल महफूज था और मौके पर एम्बुलेंस मौजूद क्यों नहीं थी? और तमाम सियासी जमातों का अपने जलसे मंसूख करना, क्या ये एक मुस्बत रुझान है? इसका फायदा 11 मई को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं? इन तमाम सवालात पर हम बात करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि वो लोग जो कमर के दर्द में मुब्तला होकर मजबूरी की हालत में सर्जरी करवाते हैं, अब उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू हुआ है। वो क्या है, प्रोग्राम में ये भी आपसे शेयर करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। ये खून की पाकिस्तान में सबसे बड़ी मौरूसी बीमारी है। इस बीमारी में मुब्तला ज्यादातर बच्चे 18 से 19 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाते। आज दुनिया भर में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में थैलेसीमिया से बचाव के हवाले से क्या इकदाम किए गए, इस पर भी डॉक्टर आसिम हमारे साथ होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम खबरों पर बात करने से पहले रोजाना की तरह खबरें लेंगे। सबसे पहले सलमान गनी से। जी गनी साहब। जी शाजिया, 2-3 इम्पोर्टेंट खबरें हैं कि दहशत गर्दी के रुझान में तेज़ी आई है और इससे पहले पाकिस्तान की सियासी जमातें टारगेट थी, लेकिन नए रुझान में देखने में आ रहा है कि मजहबी जमातें भी टारगेट होना शुरू हुई हैं। कि JUI के जलसे में कल फिर एक बम धमाका हुआ है, जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार के करीब बम धमाका हुआ है, वहाँ पर एक शख्स जाँ हुआ है। और ये दहशत गर्द कौन है और उनके मकासद क्या हैं और रियासती इदारों की इसमें क्या जिम्मेदारी है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कैनी ने गुज़िश्ता रोज़ कराची का दौरा किया और उनका कहना था कि फ़ौज का इस्तेमाल अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो तमाम अदारे हैं अमन व अमान के, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें और कराची में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। इस पर बात करेंगे कि इन तमाम इक़दाम के बाद कराची का जो इंतखाबी अमल है वो पुरअमन हो सकेगा। खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम का मंसूबा हमेशा के लिए दफन कर दिया। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि कालाबाग डैम का मंसूबा दफन करने के बाद क्या पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान और लोड शेडिंग का बहरान भी हमेशा के लिए दफन हो गया? ठीक है जी काल साहब। अभी शाजी आप बात कर रही थी इमरान खान जख्मी हुए, तो इसी हवाले से आज खबरें कुछ ज़्यादा इस मेडिकल के शोबे से ही हैं मेरे पास। एक तो खबर है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, जहां पर एक बेड पे 4-4 बच्चे जो हैं उनको रखा जा रहा है। और फिर साथ साथ इसमें जो सबसे तकलीफ दे अमर है वो ये है कि वहाँ पे जो मुख्तलिफ मशीन्स हैं, MRI और दीगर, जिनके नाम मैं अच्छी तरह शायद प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मगर जिनके प्राइवेट जो अखराजात हैं वो 10,000 से 22,000 तक वो करने पड़ते हैं। तो तमाम वालदैन को वहाँ जाके वो अखराजात करने पड़ते हैं और बहुत से वालदैन ऐसे हैं जो ये अखराजात नहीं कर सकते, तो वो बेनीलो मराम अपने बच्चों को उठा के घर चले जाते हैं। तो इस पर मैं आज बात करूँगा। और साथ ही दूसरी स्टोरी भी इसी से मिलती जुलती है। एक और PIC का स्कैंडल सामने आया है। एक और ड्रग जो सप्लाई हुई वहाँ पे आज से 3 हफ्ते कबल एक नर्स ने पॉइंट आउट किया कि एक टारगोसिड नामी एक दवाई है जो आमतौर पे जो ऑपरेशन के बाद मरीजों को दी जाती है ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। तो वो उसने महसूस किया कि इसका जो लेबल है ये बदला हुआ है। फिर इस पर रिसर्च हुई, अभी इंक्वायरी बैठी हुई है और पता चला कि ये दवाई वाकई इनफेक्चुअल थी, क्रिमिनल एक्ट है। ये क्या हुआ और फिर एक डॉक्टर की तब्दीली भी की गई, ट्रांसफ़र भी की गई जिनके दौर में ये, तो ये इस सिलसिले पे देखेंगे कि ये लोगों की सेहत के साथ हम क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के साथ पेश आने वाले हादसे की। जैसे ही इमरान खान के हादसे की खबर मीडिया ने ब्रेक की तो लोग जो थे वो जोक दर जोक अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गए, सियासी रहनुमा भी पहुंचना शुरू हो गए, जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई। इस वक्त शौकत खानम में इमरान खान जो है वो जेर इलाज है। डॉक्टर ने 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट का मशवरा दिया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? कल पूरी रात तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो शौकत खानम के बाहर जो थे वो उनके लिए दुआ करते रहे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उमर याकूब। उमर, आवाज आ रही है आपको? जी शाजिया। उमर, बताइएगा कि कल रात तो हमने देखा पूरी रात जो था वो शौकत खानम के बाद बाहर जो था तहरीक इंसाफ के कारकुनों का रश लगा रहा, दुआएं मांगते रहे, दूसरे सियासी रहनुमा भी आते रहे। इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं अस्पताल के बाहर? जी शाजिया, 12 घंटे कबल ये हादसा पेश आया था
और रात जब इमरान खान को शौकत खाना में शिफ्ट किया गया तो ना सिर्फ इमरान खान यहाँ पर रहे बल्कि इनके साथ एक सैलाब तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सैलाब यहाँ पर जमा हो गया और हर कोई दुआया कलमात अदा कर रहा था, कोई तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी कर रहा था, कोई फूलों का गुलदस्ता उठाए हुए था। इस सारी जो इनके यहाँ पर कारकुन थे उनमें ज्यादातर तो नौजवान थे और वो आप यकीन करें कि उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे कि वो अपने कायद के लिए यहाँ पर जैसे उनके जज्बात काबू में नहीं रख पाए और आंखें नम हुई थी उनकी। अभी भी कारकुनों का रश नजर आ रहा है आपको? शाजिया इस वक्त वो रश नहीं है जो कल था और रात भर रहा। सुबह फजर के वक्त यहाँ पर जब फजर की अजान हुई थी उसके बाद बहुत से लोग वापस अपने घरों को चले गए, लेकिन अब दोबारा ये रश दोबारा बनना शुरू हो गया, कारकुन यहाँ पर आना शुरू हो गए। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के कौन से जिम्मेदारान इस वक्त शौकत खानम के बाहर खड़े हैं? समीर साहब जिम्मेदारान में रात भर अलीम खान तक यहाँ पर अलीम खान थे, फिर कसूरी साहब यहाँ पर आए, मैडम फौजिया कसूरी भी यहाँ पर आई, उन्होंने भी विजिट किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रात नहीं गुजारी। यहाँ पे सिर्फ उनके कारकुन ही मौजूद रहे। हॉस्पिटल के अंदर किसी भी जो उनके रहनुमा जिनके नाम हम अक्सर टीवी पर सुना करते हैं वो तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, लेकिन उनके कारकुन जो मोहब्बत करते हैं। अगर सियासी जिम्मेदारान उनके वहां नहीं है तो कौन से इंतखाबी जिम्मेदारान वहां पर मौजूद हैं? जी सलमान साहब, मैं आपको बताया कि मैंने हॉस्पिटल के अंदर एक भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो यहाँ पर उनका उम्मीदवार हो किसी हल्के का। आप इस हल्के की भी बात कर लेना तो इस हल्के के भी यहाँ पर जो इन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं वो भी रात को में सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आए थे। ज़हीर अब्बास खोकर और करामत खोकर यहाँ पर आए जरूर थे, लेकिन मुख्तसर अपना दौरा किया, अयादत की और उनके अहले खाना से मिले और फिर वापस चले गए। 12 साढ़े 12 बजे के बाद तो कोई भी यहाँ पर रहनुमा नहीं नजर आया, बल्कि दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं का यहाँ पर आना और उनके जो अयादत का सिलसिला था वो शुरू हो गया। साबिक वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, डॉक्टर्स क्या बताते हैं इमरान खान की हालत के बारे में अभी? जी रात तक जो डॉक्टर्स डिक्लेयर कर रहे थे वो यही कि इनको 24 घंटे का बेड रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई अगला लायावल बताया जाएगा कि ये रेस्ट करेंगे या इनको आगे जो इनकी इलेक्शन कैंपेन है वो जारी रखने की इनको बताया जाएगा। लेकिन जो कम से कम रेस्ट है वो 6 हफ्ते का इनको कहा गया कि 6 हफ्ते का बेड रेस्ट करेंगे तो कंप्लीट ठीक होंगे, क्योंकि इनकी जो हेड इंजरी है और स्पाइनल पे जो इंजरी आई है उसके बायस ये अब मजीद इनको 6 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद ये मुकम्मल सेहत है। बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। साहब इस वाकये ने, इस हादसे ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। कल से हम ये भी सुन रहे हैं कि इस वाकये में कोई साजिशी अंसर भी शामिल हो सकते हैं, आपकी राय क्या है? ये तो एक तफ्तीशी, शुरू में जो मीडिया ने रिपोर्ट किया और जो बड़े चैनल थे उन्होंने रिपोर्ट किया तो उसमें हमें नजर आया कि जिस तरह एक पुश कर रहा है और वो फुटेज भी दिखाई गई, दायरा भी लगाया गया, बाद फिर ये बात कुछ पस मंजर में चली गई। तो ये तो खैर तफ्तीश करने वाले बताएंगे, मगर एक बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि जिस अंदाज से वो खड़े थे, जिस अंदाज का वो सेटअप था, वो इट सेल्फ इज मतलब अगर वो कोई इंटेंशनल साजिश नहीं था तो बहरहाल एक अमली तौर पर साजिश जरूर था कि आप अपने एक लीडर को एक ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हैं और फिर इस अंदाज में। तो ये इसको आप अगर आप ये साजिश नहीं था तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो थी, तो ये किसकी थी भाई, ये क्या मामला था? और फिर आपको मैं एक और भी बात बताऊं कि क्योंकि ये यहाँ पे अफवाहों का एक बाजार गर्म था। पिछले 2-3 दिनों से अगर देखें अलर्ट्स दे रही थी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, सिंध की गवर्नमेंट ने अलर्ट दिया कि जी वहां पे कुछ हो सकता है, लाहौर के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें थी जी, रिपोर्ट्स आ गई, तो एक माहौल बना हुआ था, उसके फौरन बाद ये वाकया हो जाता है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि लीडर्स का जो रिएक्शन आया वो भी सबड्यूड था। सारे जो है वो जो एक हॉस्टिलिटी हमें नजर आ रही थी, जो एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन थी, उसमें नवाज शरीफ साहब उन्होंने जो है वो पीछे जाती नजर आई, उन्होंने मनसूख कर दिया अपना। चलिए इस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन गनी साहब से जब मैं भी आज सुबह बात कर रही थी, गनी साहब आप कह रहे थे कि आपको ये लगता है कि नजर लग गई है शायद इमरान खान को, जितने वो पॉपुलर हो रहे थे, जितने उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा था। इसीलिए ये बात कर रहा था कि पिछले चंद रोज से पाकिस्तान की सियासत पर, खासतौर पर इंतखाबी अमल के हवाले से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर शख्स था वो इमरान खान था। और दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्कों और माशरों में जो पोलिटिकल पार्टीज होती है और ख़ास तौर पे जो लीडरशिप होती है वो एसेट होती है, और इमरान खान ने इस सारी हमारी लीडरशिप में से थोड़े से डिफरेंट थे, इसलिए कि वो नौजवानों के अंदर पॉपुलर थे, ख़वातीन उनके जलसों में बहुत ज़्यादा, और ये जो हमारा रवायती सियासत है उससे थोड़ा सा हटके उनकी सियासत है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तब्दीली की बात कर रहे थे। आप देखें कि जगह जगह पे वो उनके जो रजाकार थे, उनके जो सियासी कारकुन थे, जो उनके जिम्मेदारान थे, वो तब्दीली के लिए वोट मांग रहे थे, और इमरान खान उनका लीडर था। और इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एक अपसेट तो किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि उनको, लेकिन एक दो चीज़ें मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा
देखें एक हमदर्दी की फजा पूरे पाकिस्तान में जी उनके हाँ, एक लिए नुक्ते आई पर है। यकजा हुए सब। लेकिन शायद कि इसमें एक और बात जो मेरे लिए नज़दीक बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें कि एक महाजराई और तनाव की कैफियत बन रही थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने ज्यादा संजीदगी। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इमरान खान के साथ कल पेश आने वाले हादसे के बाद हमारे तमाम सियासी जो रहनुमा थे, तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पर यकजा नजर आईं और तमाम सियासी जमातों ने अपने जो सियासी जलसे थे आज के दिन के वो मनसूख कर दिए। क्या ये एक पॉजिटिव जेस्चर है? सलमान गनी साहब बात कर रहा था कि देखें ये पेश आने वाले हादसा, इसके बाद सबसे पहले मियां नवाज शरीफ ने आज के लिए अपनी इंतखाबी सरगर्मियां मनसूख करने का ऐलान किया। बाद सैयद मुनव्वर हसन जब जलसे से खिताब कर रहे थे, उन्होंने उनके लिए दुआए सेहत वहां पर करवाई। मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि जिस तरह आपका दर्जा हरारत बढ़ रहा था कि सियासी तनाव की एक कैफियत थी, उसके अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने जो तर्ज अमल का मुजाहरा किया है, मैं तो इसे बहुत पॉजिटिव समझता हूं। अच्छा। और बात यह है कि जिस तरह हम आपस में जर्नलिस्ट के किसी एक जर्नलिस्ट को कोई टारगेट करे तो हम इकट्ठे होते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान की सियासी क़यादत बावजूद आपस में एक दूसरे के खिलाफ शहबाज शरीफ ने भी कहा कि वो मेरे सियासी हरीफ तो भले ही हैं, लेकिन एक मुसलमान। मैं वैसे अगर आप ये बात कहें कि सियासत में आने से पहले वो खुद इमरान खान साहब के बड़े मुतरफ थे। बात है कि इमरान खान साहब एक हवाले से तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान के तमाम तबकात उन्हें वो एक कौमी लीडर के तौर पे जानते थे, वो क्रिकेट के एक हीरो थे। लेकिन जब सियासत में आए तो सियासी इख्तिलाफ हर किसी का हक है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी का सबूत दिया, बड़ी पॉजिटिव जेस्चर, बड़ी मेहरबानी है सियासी लीडरशिप की। इमरान खान साहब को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे और वो अपनी हिफाजत का खुद भी ख्याल रखें। इस मुल्क में जुल्फकार अली भुट्टो भी फांसी लगा था जब ये दुआएं देने वाले जो हैं वो रौनक मेला बना लिया था, जिन्होंने वो इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर था। इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत उसने की थी, गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम उसने। अभी 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी शहीद हुई थी, ठीक है, उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब का जेस्चर अच्छा था, वो खुद चले गए थे। मगर बात यह है कि ये हम हार्डन हो चुके हैं, हम इतने हार्डन हो चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव बात असल क्या है, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा। मैं ये भुट्टो के साथ हादसा पेश आया, हादसा नहीं पेश आया, उनको असैसिनेट किया गया कि ये हादसा हुआ है। ये इसको क्योंकि पीटीआई अभी तक खुद उसका मौक़िफ़ सरकारी तो खुल के सामने नहीं आया, मगर जो अभी हमें लग रहा है कि वो हादसे ही गर्दान रहे हैं, वो हादसे नहीं थे, वो असैसिनेशंस की गई थी, वो पॉपुलर लीडरों को कत्ल किया गया था, असैसिनेट और शहीद किया गया था। ये वाकयात यहाँ होते रहे हैं। ये तो अच्छा आपने एक सवाल खड़ा कर दिया कि अगर बेनजीर भुट्टो, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं भी ये कहता हूं कि बेनजीर भुट्टो साहबा को रास्ते से हटाया गया था, लेकिन ये जो कर्जा ये तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पे है कि अगर उनकी असैसिनेशन हुई तो वो बताएं वो हमारे कौमी मुजरिम कौन है। वो तो अंदर घर की लड़ाई है, वो लड़ने वाले लड़ लेंगे। घर की लड़ाई बात ये है कि मारने वाले कौन थे, मारने वाले कौन थे? ये जो आज दुआएं दे रहे हैं, मनसूख कर रहे हैं, ये तो जश्न मना रहे थे जब जियाउल हक फांसी लगा रहा था जुल्फकार अली भुट्टो को। नहीं तो आपके मतलब आपके ख्याल में जो सियासी जमातों ने जेस्चर दिया है बिल्कुल भी मतलब यह है कि जो भी लीडरशिप उठेगी स्टेटस को तोड़ने के लिए, ये बात याद रखें। उसके साथ ये जो कहते हैं ना सिस्टम को डिरेल नहीं, इमरान खान साहब को सिस्टम डिरेल करना पड़ेगा वो तमाम वादे पूरे करने के लिए जो उन्होंने वादे अवाम से किए हैं। एक बात इसमें मैं कहता हूं, इसमें खुद तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसका जो तर्ज अमल था वो भी बड़ा पॉजिटिव। सबसे पहले जो उनके पंजाब प्रेसिडेंट है एजाज चौधरी साहब का ये कहना था कि जी कोई साजिश नहीं है। और इसमें एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक टेक्निकल पॉइंट है कि ये जो लिफ्ट के ऊपर फोल्डिंग टेबल्स रखी गई थी, ये 6-7 फोल्डिंग टेबल, अगर आप वो फुटेज देखें कि वो डिसबैलेंस हुई हैं। और बात है मैं समझता हूं कि 100% इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें अगर इंतजामिया या हुकूमत या किसी मुखालिफ के साथ साथ खुद ये देखना चाहिए कि पार्टी के अंदर क्या ऐसे जुम्मेदारान लोग थे कि उनकी लीडर ने स्टेज पे आना था और वहां पर इस तरह टेबल लगा के उन्हें बराबर किया गया स्टेज के, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। सही, जो अभी आप बात कर रहे थे, कल इमरान खान इस हादसे के बाद काफी ज्यादा पुरजोश भी दिखाई दिए। दुनिया न्यूज हमेशा की तरह कल भी सबसे आगे रहा। दुनिया न्यूज के रिपोर्टर ज़ीशान बख्श ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया इमरान खान का। पहले वो इंटरव्यू देखिए, वो इतने पुरजोश थे, उन्होंने क्या कहा पहले ये देखिए, फिर ज़ीशान बख्श से हम बात करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, 17 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ। जो मैं कर सकता था मैंने किया है।
अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 5 साल जैसे गुजारे हैं, अगले 5 साल आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इमरान खान तो बर्दाश्त कर लेगा, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज़्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब सब पूरा जोर लगाएं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपनी आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है। आपने फैसला करना है कि क्या ऐसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है, एक ऐसा मुल्क जिसमें आपको आपकी इज्जत हो, जिसमें आपके कोई हकूक़ हो, जिसमें आपके इंसानों की तरह रह सकें, जिधर अदल और इंसाफ हो। आपने अपने लिए 11 को निकलना है। जख्मी हालत में भी इमरान खान काफी पुरजोश दिखाई दे रहे थे। जिशान बख्श हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जिशान, आपने इनका ये कल इंटरव्यू किया, अभी भी एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए वो बिल्कुल उसी तरह पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे जिस तरह वो जलसों में बात किया करते हैं। ये बताइएगा, इस हादसे ने बहुत से सवालात को भी जन्म दिया। क्या PTI की जो लीडरशिप है वो इस वाक़े की माहिराना तहकीकात करवाना चाहती है? लेकिन शाजिया, अभी तक तो जो पार्टी लीडरशिप है वो सिर्फ इमरान खान की सेहत से कंसर्न है और उनकी ये कोशिश है कि इमरान खान जल्द अज जल्द सेहत याब हों। ताहम इस तहकीकात के हवाले से और पार्टी की जो आइंदा के अगले 2 रोज की एक्टिविटीज हैं, इस हवाले से आज पार्टी की जो आला सतही मीटिंग है वो लाहौर में कॉल कर ली गई है, जो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और जितने भी उनकी जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी समेत मरकजी क़यादत को लाहौर बुला लिया गया है। दीगर जो उनके विंग्स हैं ISF और यूथ के, उनके सरबराहान गुज़िश्ता रात ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो इस हवाले से आज एक अहम इजलास तो होने जा रहा है जिसमें ये सारी चीजें देखी जाएंगी। ताहम जहां तक आपने बात की इस हादसे की, तो स्टेज से जिस तरह सलमान साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि 4 मेजें लगाकर और इसको स्टेज के बराबर किया गया, बिलाशुबा वो तो एक नेग्लिजेंस हो सकती है इंतजामिया की बिना पर जो PTI की जिन्होंने मेहनत की है। लेकिन VVIP डिक्लेयर करार देने के बाद पंडाल में इमरान खान के कैवलकेड के साथ एम्बुलेंस का ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल प्राइवेट गाड़ी में ले जाया गया। वो ट्रैफिक में फंसे रहे, 20 से 25 मिनट उसमें जाया हुए। उसके बाद जब उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना था, रोड पे कोई ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं। निशान, ये बताएं, आपने चूंकि इमरान खान की सारी कवरेज की है, आप लाहौर से बाहर भी उनके साथ जाते रहे हैं, कि सिक्योरिटी के हवाले से खुद तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जो उनकी पार्टी के जिम्मेदारान थे, वो कितने संजीदा रहे हैं? सलमान साहब, पार्टी लीडरशिप तो अपनी हद तक जितनी मर्जी संजीदा हो ले, लेकिन जिस किस्म का क्राउड होता है, कल भी जो क्राउड था वो पार्टी लीडरशिप उसको ना तो कंट्रोल कर सकती है, ना ही पार्टी के जो जिम्मेदारान होते हैं, क्योंकि हर कोई जानने वाला होता है। जिले की सतह पर हो या जैसे ये गालिब मार्केट ग्राउंड था, यहाँ पर इंतजामिया का ये काम था, खासतौर पर पुलिस हुकाम का जो बैक स्टेज का एरिया था, वहां पे VVIP मूवमेंट जहां से लीडर्स ने आना होता है, वहां पे आम लोगों को एक्सेस नहीं दी जाती ताकि लीडर आराम से गाड़ी से उतरे और स्टेज तक पहुंच सके। कल भी लोगों का रश भी इसमें एक वजह बना है। जिशान, ये बताएं कि आप इस हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे और आपने सारे वाक़े की कवरेज भी की, कि वहां पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे और खुसूसन जो नौजवान थे, उनके क्या जज्बात थे अपने लीडर के हवाले से? सलमान साहब, जो लोग तो ग्राउंड में थे वो तो इतने हैरान थे, क्योंकि मैं खुद बिल्कुल जिस लिस्टर से इमरान खान गिरे हैं इसके बिल्कुल नीचे मौजूद था, और इब्तदाई तौर पर जो चंद सेकंड या चंद मिनट तक मैं ग्राउंड में रुक सका, क्योंकि उसके बाद मैं उस एम्बुलेंस के हमरा हॉस्पिटल पहुंचा। तो जो लोग थे वो बिल्कुल हैरान और परेशान थे, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस किस्म का इंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, जो गुलबर्ग का निजी हॉस्पिटल था, वहां लोग न सिर्फ रो रहे थे बल्कि परेशान थे। जो लोग वहां मौजूद थे वो तो इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करना चाह ही रहे थे, लेकिन जो लाखों करोड़ों की तादाद में उनके अजीजो अकारिब जो लोग। अच्छा जिशान, ये बता दें कि आखिरी जलसे से क्या अब इमरान खान वीडियो खिताब करेंगे? वीडियो खिताब भी अगर उनको डॉक्टर इजाजत देंगे तो ही इमरान खान कर सकेंगे। गुज़िश्ता रात जब मैं इमरान खान से मिला और हमने उनका ये खसूसी इंटरव्यू दुनिया न्यूज के लिए किया है, तो उनकी हालत बड़ी मुश्किल से उनसे इस इंटरव्यू की परमिशन ली गई और बड़े मुख्तसर दौरानिए के लिए और बहुत थोड़ी सी उन्होंने गुफ्तगू की, ऑन कैमरा भी, कुछ ऑफ कैमरा की। लिहाजा ये तो बिल्कुल पार्टी की तरफ से डिसाइडेड है कि इमरान खान अब इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे। जिशान, ये बताएं कि आप तहरीक इंसाफ के बीट रिपोर्टर भी हैं दुनिया न्यूज के, ये बताएं कि इनकी इंतखाबी मुहिम पे इस हादसे के क्या असरात होंगे?
लेकिन सलमान साहब इंतखाबी मुहिम पे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव असरात ही होंगे, जिस तरह दीगर लीडर्स ने बड़े खुले दिल से इसको एक्सेप्ट किया है और इस पर ना सिर्फ अपनी एक्टिविटीज पोस्टपोन की हैं बल्कि पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमने देखे हैं, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, वो तमाम के तमाम जहाँ पहुंचे हुए थे और उनका कहना है उनके हल्के में उनके जो मुखालिफिन हैं, जो मुस्लिम लीग नून को भी वोट देना चाहते हैं, वो भी हमदर्दी के तौर पर सबके सब न सिर्फ पार्टी लीडर से बल्कि जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ हल्कों में, उनसे इमरान खान की न सिर्फ खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं और उस हवाले से कंसर्न भी है कि लम्हा बलम्हा हमें पता चले कि इमरान खान। ज़ीशान, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कप्तान तो बेड पर भी बहुत ज्यादा पुरज़म है, उनके जो पार्टी के जिम्मेदारान और खुसूसन इंतखाबी उम्मीदवारान है उनकी हालत क्या है? साहब पार्टी जिम्मेदारान और जो कैंडिडेट्स हैं सब के सब इमरान खान की सेहत के मुतालिक कंसर्न है कि वो जल्द अज जल्द सेहत याब हो, चुके इब्तदाई तौर में जिस तरह कहा गया था उनकी ब्लीडिंग काफी हो गई थी, खून बह होने की वजह से वो कदरे कमजोर और थोड़ी उनमें नकाहत उनकी आवाज में भी आप सुन सकते हैं दिखाई दी। लेकिन इमरान खान के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद हैं। जो उन्होंने कल मुख्तसर गुफ्तगू की उसके अंदर वो बड़े पुरअज़म और पुरजोश दिखाए और अपनी वही बात जो तमाम जलसों में लाहौर और लाहौर से बाहर पूरे पंजाब और मुल्क में करते रहे, उन्होंने उसी को रिपीट किया कि इमरान खान को अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जैसे कैसे दिए वक्त मैंने पहले भी गुजार दिया और अब भी गुजार लूंगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम अगर 11 मई को कोई फैसला नहीं करती तो फिर आने वाले 5 साल कौम के लिए गुजारना मुश्किल हो जाए। जी हाँ, वो अभी भी नया पाकिस्तान बनाने के पुरअज़्म है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श आपका। बड़ा ही अच्छा जो उनका इंटरव्यू था, जो उन्होंने बातें की इमरान खान, बिल्कुल जो उन्होंने ये भी कहा कि जब बिसात थी उनकी उन्होंने वो सब कुछ कर दिया, अब अवाम ने करना है, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा। जो करना है वो इस मुल्क के अवाम ने ही करना है, जब तक इनकी इंटरवेंशन नहीं होती, कॉन्शियस इंटरवेंशन ऑफ द मैसेज इनटू हिस्ट्री नहीं होती जिस वक्त तक। बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की। उन्होंने देखें वो बेड पे थे और जिस तरह वो पुरज़म दिखाई दे कि मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के नौजवान भी इसी तरह पुरज़म और वाकईतन पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली के लिए अपना रोल अदा करे तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन है। पाकिस्तान के अंदर एक बात क्या शाजिया, हम मैं पुरअज़्म हो जाता हूं कि मैंने इस्लामाबाद जाना है तो मुझे कोई मीन्स चाहिए ना, या मैं इस्लामाबाद की मुखालिफ समत में चलना शुरू कर। पुरअज़्म होना चाहिए, टारगेट का पता होना चाहिए, मेथड का पता होना चाहिए कि समाज में गुर्बत, जिल्लत, बर्बादी, बेइंसाफी कैसे खत्म होगी। तो ये भी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंतखाबात और सियासत पर आप क्या असर देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि ये एक हादसा है और मैं नहीं समझता कि इस हवाले से कोई मायूसी की कैफियत है। जिस तरह उन्होंने अपने बेड से एक मैसेज दिया है कौम को कि 17 साल तक वो लड़ते रहे इस सिस्टम के खिलाफ और पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। 11 मई का जो इलेक्शन है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा अहम है और पाकिस्तान के अवाम इसमें अपना रोल अदा करेंगे। मैं दोबारा एक बात कहूँगा कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, उन्होंने संजीदगी जाहिर की है, उन्होंने जिम्मेदारी जाहिर की है और एक पॉजिटिव तर्ज अमल का मुजाहरा किया है और इंशाल्लाह ये जमहूरियत के भी पेश है। और सब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को सेहतयाब करे। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुजफ्फराबाद से कॉलर है मुश्ताक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर से महाजिरीन कैंप से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। हम इमरान खान साहब के लिए जो ना दुआ गो हैं, अल्लाह इसको जो ना जिंदगी दे और लंबी उम्र दे, ये पाकिस्तान का हीरो है। तो जब इन्होंने 92 में जब वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान ने, तो मकबूजा कश्मीर में जश्न मनाया गया था इमरान खान के हवाले से और वहाँ पे हमारी जो ना 19 लाशें गिरी थी। तो अल्लाह इनको जो है जिंदगी जी हाँ, पूरी कौम जो है वो दुआ गो है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था तो वहां पर खुशी का इजहार हुआ था और वहां 19 लाशें गिरी थी। बात ये सिर्फ जज्बात मकबूजा कश्मीर में नहीं, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर के अंदर के कप्तान के हवाले से लोगों के एहसास और जज्बात मौजूद है। सही। दुबई से एक और कॉलर है बिलाल। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। की बात कीजिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इमरान खान के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। जी हाँ, आमीन। और दूसरा ये कि बहैसियत कौम हमें अब समझ लेना चाहिए कि अभी तब्दीली का वक्त आ चुका है और इमरान खान के अलावा इस वक्त कोई नहीं हमें नजर आ रहा जो मुल्क को तब्दील कर सके।
तमाम लोगों ने 5 साल जो है मुल्क को लूटा है और नवाज शरीफ जी अभी आके जो है जलसे जुलूस कर रहे हैं और 5 साल तक हम तड़पते रहे। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी आवाम से अपील है कि इमरान खान का साथ दें। ठीक है, बलाल बहुत साहब शुक्रिया आप आपका। मुतमिन रहें, ये पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली जो है वो निविश्ता दीवार है। जी हाँ, ये लोगों के जज्बात हैं, ये लोगों के जज्बात एहसास है। देखिए 5 साल जो हमारी जमहूरी हुकूमत थी, जो जमहूरियत हमने मुतारफ करवाई थी, उससे लोग मायूस हुए। ये जो बात इसलिए वो सियासी तब्दीली की ये बात कल कर रहे भी हैं। बात हम कहते हैं, ये जो जन्म है इवन पीटीआई तो 17 साल से, मगर इसके जो बढ़ोतरी जो इजाफा हुआ है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है अवाम के अंदर जो एक डेस्पिरेशन है तब्दीली की और उसकी जो बेजारी है, अवाम की जो बेजारी है एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पार्टी से, जिस तरीके से वो, तो ये इमरान खान। अच्छा, और ये मैं आपको एक और फिनोमेना बताऊं कि ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये यूनान में भी हुआ कि 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज एकदम से गायब होती हैं और सारिजा उभर के आ जाती है। इटली में जब इलेक्शन हुआ पिछली दफा तो पता चला कि 2 मेन स्ट्रीम लेफ्ट राइट की पार्टी वो बैठ गई। तो उस बीच में से एक जो टीवी पे के कॉमेडियन थे, मैं कल भी जिक्र कर रहा था अपने प्रोग्राम में, कि वो 26% वोट लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए। है क्या इशू? ये है कि जो सामने है, जो हो रहा है लोगों ने कह दिया ये हमें नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में मगर ये किसके बदलाव कैसे होगा? देखें, बदलाव आसान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक तारीख के ऐड से दूसरे तारीख का ऐड जब जन्म लेता है तो ऐसे ही है जो रिश्ता जच्चा का और बच्चा का होता है, वो माँ और बच्चे का होता है। ये एक बड़ी पेनफुल चेंज होती है। प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ अवेयर अब कुछ ज्यादा थोड़ी सी बात में काई साहब की बात को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने कुछ मुल्कों की मिसाल दी। ये जो अरब स्प्रिंग था ये क्या था कि वहां पर भी एक रद्द-ए-अमल हुआ, तो लोग जो है मिसाइल की आग में जल रहे थे, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। पाकिस्तान में और उसमें मैं समझता हूं सिर्फ ये फर्क है कि पाकिस्तान के अंदर आज अदलिया किसी हद तक आजाद है, पाकिस्तान का मीडिया बड़ा फाल है, और ये जो सियासी तब्दीली की बात हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि हमारी 65 साल सियासी तारीख इस अमर की गवाह है कि हमारी सियासी लीडरशिप ने बहुत अच्छे नारे दिए कौम को, लेकिन उनके दावों और नारों के बावजूद उनका अमल जो है ये जो जमहूरियत वाला बुखार है इसको भी जरा उतार देते हैं हम। यूरोप में जमहूरियत है, इटली और स्पेन में जहां 3-3 मिलियन लोग निकल के पार्लियामेंट का घेराव कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे साइरिजा और जो यूनान में जो इशू है यहाँ पे जमहूरियतें हैं। तो यहाँ पे भी तो है। देखें मिडिल ईस्ट, मैं कल भी कह रहा था, मिडिल ईस्ट में और यूरोप में एक बात कॉमन है और एक बात कॉमन नहीं है। वहां शख्सी हुकूमतें थी, अमरीतें थी, इधर अमरीतें नहीं है, मगर मैशियत का एक जैसा बहरान था। मैशियत वहां भी इंसानों को कुचल रही थी और यूरोप में भी, और बैक वक्त वहां मूवमेंट उठी। तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को तिफल तसल्ली नहीं दे सकते। जमहूरियत का मतलब यह है कि जो आपकी एलीट के पास पर्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जो घर रहन सहन का जो उनका वो क्या आपके पास है? दुनिया के अंदर जो जमहूरियत है वहां पर ऐसे नहीं होता कि हुक्मरान बैठ के ये सोच रहे हो कि जी लोगों को कहां से रिलीफ मिल रही है और वहां पर कट लगाना है। दुनिया के अंदर किसी हद तक रिलीफ मिलती थी और जमहूरी माशरों में इस्तेहकाम होता है, ये अदालती इस्तेहकाम होता है, इंतजामी इस्तेहकाम होता है, मौशी इस्तेहकाम होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी तमाशा मुतारफ करवाया गया उससे लोगों के अंदर मायूसी, और इसी वजह से आप देखें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की अहमियत बनी है कि वो सियासी तब्दीली की बात कर रहे थे। देखिए ना 40% यूथ में बेरोजगारी है यूरोप के मुल्कों में, स्पेन में, उधर हमारे यहाँ भी वही हालत है। जमहूरियत बहुत मौजूद है। जमहूरी आते हैं 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी में हमारे पास से गुजरते हैं और 200 एकड़ के घरों में रहते हैं। मैं समझता हूँ कि 11 जो बात कर रहे हैं 11 मई को पाकिस्तान के अवाम को जो ये बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं कि अगर वो 4-4 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं तो फिर अवाम इसका नोटिस ले और अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल के पास चिंची नहीं है, अवाम के पास चिंची नहीं है। कहते हैं वो जमहूरियत मांगते हैं, कहते हैं जी वो रोटी मांगते हैं, कहते हैं जमहूरियत ले लो। फिर अवाम वोट का मतलब है उनके राइट्स। लेकिन 11 मई को अवाम को वोट डालने जरूर जाना चाहिए। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो काई साहब भी बात कर रहे हैं, बात मैं भी वही कर रहा हूं कि अगर 4-4 करोड़ की गाड़ी में हुक्मरान और सियासतदान फिर रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसी लीडरशिप भी मौजूद है जो 2-2 मरले के घर में रहती है। बात है फिर लोग अपना वजन जो उनके साथ डालें, ना कि उनके साथ डालें जो अरबपति और खरबपति हैं। बात तो वही है ना सलमान गनी साहब और कासिफ साहब के, आखिरकार 11 मई को फैसला अवाम ने करना है। फैसला अवाम की जिम्मेदारी है और ये मौका अगर वो गवा बैठे तो फिर 5 साल बात बताएं, सारे के सारे लोग आपने निकाल दिए इलेक्शन कमीशन ने और एक भी आपने जो है 62-63 चक्कर में डाली रखा। इसमें से इलेक्ट नहीं करेंगे तो किसमें से करेंगे? कल भी ये बात कही थी कि ये बात दुरुस्त कह रहे हैं फिर कि ये जो आर्टिकल 62-63 का तमाशा बनाया गया और 1000 ये जो सादक और अमीन जब जाके पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे फिर जो लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर वही तमाशा जारी रहेगा। स्टोरी ज्यादा है, मैं इसी हवाले से बता दूं, जमहूरियत का तमाशा बता दूं, मैं स्टोरी यही बता देता हूं। लाहौर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एक बेड पे 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, ये आज की खबर है। और उसके बाद उनकी सारी मशीन MRI और कुछ मशीनों के तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता,
इनके 10,000 से 22,000 रुपए तक के इनके जो हैं वो लोग घरों को वापस चले जाते हैं, अपने बच्चों को उठाते हैं, दवाई नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, उनके बच्चों के सामने मारे हैं, ये कहते हैं ये लो जमहूरियत ले लो। दर्द दिल भाई जमहूरियत नहीं आएंगी तो यही चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी होगा, जनरल हॉस्पिटल में भी यही होगा, न्यू हॉस्पिटल में भी यही होगा। और अवाम जाहिर है उसी को वोट देंगे। और वो लोग जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अपना इलाज यहाँ से कराते हैं, ना अपने बच्चों का इलाज यहाँ से कराते हैं। बिल्कुल। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, अब बात करते हैं कि हमने आपको बताया था कि वो लोग जो कमर के दर्द में मुब्तला होकर मजबूरी की हालत में सर्जरी करवाते हैं, अब उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू हुआ है। वो क्या है जी, कैसे भी क्या ब्रेक थ्रू है? एक तो इसमें मैं ये वजाहत कर दूं कि इसमें तकरीबन जो 40 से 50% लोग हैं अब उन्हें सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। और ये मैं गार्जियन की स्टोरी है और जिसमें उनका जो मेडिकल जर्नल है उसमें छपी है कि ये पहले इल्म नहीं था कि ये जो इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कमर में दर्द होती है। ये 40 से 50% केसेस ऐसे निकले हैं जिसे आप 114 पाउंड से आप क्योर करवा सकते हैं। और ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू है क्योंकि आप जानती हैं कि ये बहुत ज़्यादा, और इवन यूके में बताया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनको अब ऑपरेशन नहीं करवाने पड़ेंगे। मगर इसमें याद रहे कि इसमें सिर्फ वही लोग जो हैं वो बेनिफिट कर सकते हैं जिनका क्रॉनिक एलिमेंट है और जिनकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिनकी इसकी प्राइस आपने बताई 140, यानी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो यूके में कास्ट करते हैं 114 पाउंड्स। तो ये आप यहाँ अंदाजा लगा लें 15-20 हजार। तो ये एक इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू। और वो ये कह रहे हैं कि इसके जो दरियाफ्त को निंदा है शायद उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जाना चाहिए। चलें आगे बढ़ते और बात करेंगे आज थैलेसीमिया की। ये खून की पाकिस्तान में सबसे बड़ी और मौरूसी बीमारी है और कुछ बच्चे तो हैं जो वो 18 से 19 साल की उम्र तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। क्या वजह है इसकी, बच्चों में खास तौर पर ये बीमारी क्यों है और क्या इसका इलाज मुमकिन है? बात करेंगे। डॉक्टर आसिम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि बच्चों में इस बीमारी की क्या वजह है और आप समझते हैं कि क्या इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, थैलेसीमिया जो है ये खून की एक मौरूसी बीमारी जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये बीमारी बच्चों में इसलिए होती है क्योंकि ये वालिदैन से अगर मियाँ बीवी जो हैं अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं जिनमें कम दर्जे की बीमारी मौजूद है तो उनके बच्चों में चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उनके बच्चों में ये बीमारी आ सकती है। सही। और ये मौरूसी होती है इसी वजह से ये पैदाइश से जो है ये जाहिर होना शुरू होती है। अच्छा, जब ये बीमारी हो जाए तो किस हद तक मुमकिन है इसका इलाज? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर बच्चे जो वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं इस बीमारी के बायस। देखिए, फिर वही बात आती है कि जो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनको इलाज करने के तरीके वो कितने अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उस पर बात होती है। और अगर ये दो तरीके हैं इसके इलाज के, एक तो ये है कि आप कन्वेंशनल मेथड है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ जब ये आयरन की ज्यादती होती है तो उसको आयरन को भी निकाला जाए क्योंकि आयरन जब जिस्म में जमा होता है ब्लड लगाने की वजह से तो उससे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। तो इसको ट्रीटमेंट करने की बड़ी जरूरत है, साथ साथ इस बीमारी को होने से रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो कल इमरान खान साहब के साथ पेश आया। अब जो इंतखाबी मुहिम के 2 दिन रह गए थे, ज़ाहिर है उस तरह से अब इंतखाबी मुहिम नहीं हो सकेगी। आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ेगा इंतखाबी मुहिम ना होने के हवाले से और आइंदा इलेक्शंस में? पहली बात तो ये है कि जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इमरान खान साहब बड़ी स्पीडी रिकवरी कर रही हैं जी। वो बड़ी हिम्मत में हैं, बड़े हौसले में हैं और जो कल उन्होंने अपना कौम को बयान जारी किया है उसने लोगों को हिला के रख दिया है। उन्होंने अपनी जो 17 साल जद्दोजहद है और जो उन्होंने कौम से अपील की है, मैं आपके प्रोग्राम से दरख्वास्त करूंगा कि पूरी कौम उनकी अपील पर कान धरे। इस वक्त जावेद हाशमी साहब मेरे साथ, हमारी जो पार्टी के सदर हैं, मेरे साथ तशरीफ फरमा है
और हम आपस में मशावरत कर रहे हैं और लाहौर के लिए हम रवाना है। अच्छा शाह साहब ये बताएगा कि लोगों को मुतहरिक रखने के लिए कि 11 मई को निकलें और वोट तहरीक इंसाफ को दें, आपकी पार्टी का इसमें एक और इजाफा कर ले। शाह साहब ये बताएं कि आपकी इंतखाबी मुहिम पे इसके क्या असरात होंगे? जी मैं समझता हूँ कि देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस अंदाज की इमरान खान साहब कैंपेन बना गए थे वो एक वेव क्रिएट करने में कामयाब हो गए थे। जिस किस्म के उनके जलसे हो रहे थे आप देख रहे हैं, उनका पीपल्स पार्टी तो खेल में नहीं थी, ना है। नून भी मांद पड़ गई थी और आपने देखा कि इमरान खान उन पर हावी हो गए थे और डोमिनेट कर रहे थे, आवाम के दिलों पर राज कर रहे थे। ऑब्वियसली अगर वो अगले 2 दिन फील्ड में नहीं होते, हमें उसका एक नुकसान तो है। तो आप लोगों को मुतहरिक रखने के लिए कोई जलसे रैली वगैरह निकालेंगे? कल का आखिरी दिन है जैसे कि इंतखाबी कैंपेन का। जी मैं कर रहा हूँ ना कि जी हाशमी साहब और मैं आपस में मुशावरत कर रहे हैं। हम लाहौर के लिए रवाना है, हम सीधा अस्पताल जा रहे हैं, हम इमरान खान से उनकी इयादत करेंगे, उनसे मशावरत करेंगे। शाह साहब ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब ये बताएं कि इस वाक़े अनाउंस करेंगे। शाह साहब ये बताएं कि पॉलिटिकल पार्टीज और खास तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस वाक़े पे जिस तर्ज अमल का मुजाहरा किया है, इसे आप किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ कि उन्होंने मैच्योरिटी शो की है, उन्होंने जो खैर सगाली के पैगाम दिए हैं, जो गुलदस्ते भेजे हैं, जो उन्होंने अपनी कैंपेन मनसूख की है, वो एक ह्यूमन जेस्चर था जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं उनके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपका। पूरी कौम दुआगो है कि इमरान खान जल्द से जल्द सेहतयाब हो। जी सलमान गनी साहब, आपकी खबरें। शाजिया, दहशत गर्दी के रुझान में तेज़ी आई है कि पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को टारगेट किया था, लेकिन पिछले 2-3 रोज़ से उन्होंने पाकिस्तान की मजहबी जमातें उन्हें टारगेट करना शुरू किया है। इसमें देखना यह है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को और पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ये कहती नज़र आ रही है कि जी हम दहशत गर्दों को उनके अंजाम पर पहुँचाएंगे, इंतखाबी अमल हर हवाले से पुरअमन होगा। मैं समझता हूँ कि वो मकासद तो उनके बता रहे हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहिए कि ये दहशतगर्द हैं कौन और कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान गए थे, अब उन्होंने कराची का दौरा किया है और उनका ये कहना है कि फ़ौज जो है वो इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुरज़म है और जो रियासती इदारे हैं वो अपनी यकीनन जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मैं समझता हूँ कि इंतखाबी अमल हर हवाले से पुरअमन होना चाहिए और निगरान हुकूमत और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि मुमकिन इकदाम के लिए हदायत जारी करें। अभी पहला PIC जो एक स्कैम था उसके लोग तो पकड़े नहीं गए, रिपोर्ट न जाने कहाँ से कहाँ निकल गई। एक और स्कैम आ गया और हार्ट पेशेंट के लिए एक और दवाई जो मैं आज ही रिपोर्ट में देख रहा था कि जो आमतौर पे ऑपरेशन के बाद दी जाती है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके, वो दवाई जो है वो दुरुस्त नहीं थी और एक नर्स ने उसको पॉइंट आउट किया 3 हफ्ते पहले। उसने देखा कि इसके लेबल बदल गए हैं। जब उसे पढ़ा गया, उसके इंग्रेडिएंट्स देखे गए, उसकी तफ्तीश की गई, उसकी इंक्वायरी की गई तो उसमें इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिसिंग थे। इट आल्सो टेंटामाउंट्स टू किलिंग समवन। ये किसी को कत्ल करने की बात है जो पहले भी हुई और अब भी हुई है। और एक कोई डॉक्टर साहब हैं जिन्हें अब यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है, अब वो कह रहे हैं जी कि मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूं, डॉक्टर जावेद साहब। तो निगरान हुकूमत ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने जो भी किया वो तो हमारे साथ है, आप निगरान से देख लें, कम से कम इस तरह लेट्स नॉट प्ले विद द लाइव्स ऑफ पीपल। सही जी। शाजिया, दूसरी खबर जो आज के अखबारात में मैंने एक देखी है बड़ी इंपॉर्टेंट, खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, उनका एक बयान आया कि पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन कर दिया। देखिए बात यह कि कालाबाग डैम को तो मुतनाज़ बना दिया गया, हालांकि कालाबाग डैम के हवाले से पाकिस्तान के तमाम तकनीकी माहिरीन का राय थी, इत्तफाक़ राय था कि यही आपके यहाँ बिजली के बहरान और लोड शेडिंग के खात्मे का बायस बनेगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने इत्तफाक़ राय से बहुत सारी तरमीम की हैं। मैं समझता हूँ कि क्या खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तानी कौम को यह भी बताएंगे कि बिजली के बहरान को और लोड शेडिंग के रुझान को भी उन्होंने दफन करने का कोई बंदोबस्त किया था या नहीं। मैं समझता हूं कि हर चीज़ को हम मुतनाज़े बनाने की कोशिश करते हैं कि आज 21वीं सदी का पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है और बदकिस्मती ये है कि हमारी 5 साल हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया। और आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पूरी एक कैंपेन लॉन्च की गई थी कालाबाग डैम के हवाले से, लेकिन कालाबाग के बाद बादशाह डैम की कहा गया बुनियाद रखी गई, पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हमने उसकी बुनियाद रखी और आज भी पोलिटिकल पार्टीज ये कहती नजर आ रही है। कोई कह रहा है कि हम 6 माह के अंदर लोड शेडिंग का बहरान खत्म कर देंगे, कोई कह रहा है, एक छोटी सी बात कंप्लीट कर लूं कि
कोई कह रहा है कि हम 3 माह के अंदर, कोई कह रहा है 6 माह के अंदर, कोई, लेकिन इनके पास अमलन कोई नहीं है। और मैं समझता हूं, एक बात बड़े वसूख से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कालाबाग डैम, अगर कालाबाग डैम पे किसी को एतराज है तो उसका नाम तब्दील कर ले, इसके अलावा आपका बिजली का बहरान खत्म। मैं ये कहता हूं, अगर सिंधी भाइयों से और जो लोग ये लीडरशिप एहतजाज करी, हम तरला करके इजाजत ले लेते हैं, जो फिर भी नहीं बना सकते, जो 70% लोगों को साफ पानी का गिलास नहीं दे सकते, वो कालाबाग डैम बनाएंगे यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे तो कोई मनसूबा नहीं शुरू होता जिसमें किक बैक, तो बात ये है, ये बना नहीं सकते, इस पे सियासत कर रहे हैं। मुल्क के अंदर विल ये हो कि आप एक वर्दी पे 5 असेंबली से रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, तो कालाबाग डैम बनाना जुर्म नहीं है। बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि गनी साहब जलसों में सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। मैं कहता हूं कि इस हवाले से संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का बिजली का बहरान है, और बिजली के बहरान की वजह से बेरोजगारी का रुझान आने वाली हुकूमत को कर्जा चाहिए, कर्जा वापस करने के लिए $5 बिलियन अगर उन्होंने ना दिए तो खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट का खतरा है। ऐसे लीडरशिप दें जो IMF और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निजात दिलाए। चलें देखते हैं आइंदा हुकूमत कौन होगी, वर्ल्ड बैंक के चुंगल से कौन हमें आजाद करवाएगा और क्या पॉलिसीज होंगी। प्रोग्राम का फिलहाल जो है वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह।